हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है द इल्यूजन ऑफ परफेक्शन। सोशल मीडिया आने के बाद से हर व्यक्ति के जीवन में दो तरह की रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है। पहली रियलिटी हमारी रियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, जो भी चीजें हमारे आसपास घटित हो रही हैं। इसके विपरीत जो दूसरी रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है वो है डिजिटल वर्ल्ड की रियलिटी, जिसमें एल्गोरिदम, फेक फॉलोवर्स, फेक फ्रेंड्स के पीछे जो भागने की दौड़ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड, तो रियल वर्ल्ड की जो भी सिनेरियोज हैं वो टोटली डिफरेंट हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति के जीवन में उतार और चढ़ाव होगा। लेकिन जब बात डिजिटल वर्ल्ड या सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट करने की होती है, तो जितने भी लोग खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, एटलीस्ट वो खुद को इस वे में प्रेजेंट करते हैं जिस वे में वो खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई व्यक्ति जैसा खुद को पोर्ट्रे करना चाहता है वैसा वो खुद को सोशल मीडिया पर दिखाता है। और वैसे ही जो फ्रंट फॉलोअर्स हैं, जो सामने बैठे लोग हैं, उस व्यक्ति को वैसे ही परसीव करते हैं। इसीलिए जब कभी कभी हम लोग ऐसे पर्सन को देखते हैं जो फ्लॉलेस दिखता है, जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे हम खुद को उससे कंपेयर करने लगते हैं। बट रियलिटी ये है कि जिस पर्सन को हम देख रहे हैं उसकी लाइफ के हार्डशिप्स की जानकारी हमको नहीं होती है, क्योंकि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ की जो डिफिकल्ट टाइम है उसकी जो पिक्चर्स है वो पोर्ट्रे नहीं करता है। तो जो भी चीजें आप एक्चुअल में देख रहे हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में, पॉसिबिलिटी है कि वो 100% रियल ना हो, या फिर वो फिल्टर्स के साथ देखा जा रहा हो। तो रियल वर्ल्ड में एक चीज कंफर्म है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, बट सोशल मीडिया में जब भी किसी की लाइफ को पोर्ट्रे किया जाता है तो वो इस तरह से होती है कि वो फ्लॉलेस है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है। कभी कभी आप किसी को वैकेशन में जाते देख रहे हैं, कोई छुट्टियां मनाने जा रहा है, या कोई व्यक्ति किसी बहुत अच्छे कपड़े में दिख रहा है। ज्यादातर चांसेस हैं कि जिन भी चीजों को आप देख रहे हैं, किसी का चेहरा आपको खूबसूरत दिख रहा है, तो या तो वो चीजें स्पॉन्सर्ड हैं, या वो फिल्टर्ड हैं, या उनके पीछे मेकअप है, या फिर इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिनको देख के हमें ये लगता है कोई व्यक्ति किसी अच्छी जगह स्टे कर रहा है और वो उसकी एक पर्टिकुलर पिक्चर आपको शो कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो खुद के पैसे पे ही गया हो सकता है वो कोई ब्रांड डील हो, कोई स्पॉन्सर प्रोग्राम हो, या फिर कुछ उससे मिलता जुलता हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग अपने पैसे पे नहीं जाते, बट डिजिटल वर्ल्ड में जो चीज दिख रही है हर चीज वैसी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेंटेड गाड़ियां लेते हैं, उनका शो ऑफ करते हैं। प्रॉब्लम वहां पर शुरू होती है जहां पर कोई व्यक्ति अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करने लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो शिखर पर बैठे व्यक्ति से तुलना करना शुरू करते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल है, जब मैंने टीचिंग शुरू की तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उन लोगों से कंपेयर करना शुरू किया जो लोग एडिटेक में हो सकता है पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से लगे हुए थे। तो अगर हम किसी ऐसे पर्सन से कंपेयर करेंगे जो एन नंबर ऑफ ईयर्स से पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, तो उसके स्किल्स बेटर होंगे, उसके काम करने के तरीके बेटर होंगे, उसके इक्विपमेंट्स बेटर होंगे, बट वो एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं। लेकिन अगर फर्स्ट डे से किसी भी फील्ड में हम खुद को कंपेयर करें उस पर्सन से जो व्यक्ति टॉप पर बैठा है, तो पॉसिबिलिटीज हाई है कि हम खुद को ही डिप्रेशन में धकेल देंगे, या अपनी ही मेंटल हेल्थ को हम चैलेंज करना शुरू कर देंगे। अक्सर इमोशंस को भी पोर्ट्रे करने का काम किया जाता है। आपने किसी परफेक्ट कपल की फोटो देख ली,
मे बी उनकी जो ऑफ कैमरा लाइफ है वो वर्स्ट हो। आई एम नॉट सेइंग कि हर ऐसे कपल की लाइफ खराब होगी, लेकिन जो ऑनलाइन प्रेजेंट किया जा रहा है पॉसिबिलिटी है कि ऑफलाइन रियलिटी उससे अलग हो। वैसे भी जिनकी लाइफ ज्यादा अच्छी होती है पॉसिबिलिटी है कि वो शेयर ही ना कर रहे हों। अगेन, जितने भी ब्रेकडाउन्स हैं, फेलियर्स हैं, डिस्टर्ब्ड मोमेंट्स हैं, या जितने भी फॉल्ट्स हैं, उनमें से कोई भी चीज सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई जाती कि आपको समझ में आए कि जब एक्स पर्सन ने अपना काम शुरू किया था तो उसने इन गलतियों को किया था और उसके बाद वो इस फाइन लाइन तक पहुंच पाया। हम अक्सर उस फाइन लाइन को देख करके कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तक कि एडिटिंग पिक्चर्स इतनी अच्छे से बनाई जाती हैं एडिटिंग के थ्रू कि कई बार आपको नहीं लगेगा कि वो जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो रियल नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मूवी क्या है। मूवी एग्जैक्ट वे में लाइफ को रिप्रेजेंट करती है उस वे में जैसी वो नहीं है। अगर आप कोई एक्शन मूवी देख रहे हैं तो वो पिक्चर कभी क्रिएट हुआ ही नहीं इन अ रियल वे, बट जब आपने उसको डिजिटल वे में देखा तो आपको वो सीन रियल लगेगा। और जब तक आपको उसके टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं पता है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है। इसी तरह सोशल मीडिया में जो भी चीज देखी जा रही है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया से मिलने वाली आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन गलत है। कोई भी पर्सन आ जा रहा है, वो एज अ स्पेशलिस्ट बैठ जा रहा है गेस्ट बन के, वो बैठ के कैंसर पे बात कर रहा है और वो किसी भी चीज को कैंसर से कनेक्ट कर दे रहे हैं, किसी भी चीज को कहीं भी हेल्थ इश्यूज कुछ भी बता दिया जा रहा है। तो ड्यू टू सोशल मीडिया ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सही और प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम तक आ पाए, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति एक गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है ड्यू टू सम व्यूज, ड्यू टू सम लाइक्स, ड्यू टू सम चीप पॉपुलैरिटी। रियलिटी ये है कि आज तक कैंसर जैसी डिजीज को लेकर के आर&डी चल रही है, रेबिस जैसी डिजीज को लोग ठीक नहीं कर पाए हैं, और अभी भी जो कोरोना आया हम बहुत से लोगों को एज अ ह्यूमैनिटी नहीं बचा पाए। बट रियलिटी को एक्सेप्ट करना मुश्किल है। मैं पर्सनली ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो अपने थ्रू आउट द लाइफ बेस्ट डॉक्टर्स थे कैंसर के, और एट द एंड ऑफ लाइफ वो खुद कैंसर से पीड़ित हुए। उनके पास कोई ऐसी वाजिब वजह नहीं थी, क्योंकि हम अगर कहते हैं डॉक्टर्स सबसे अच्छे माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि उनकी खुद की पढ़ाई अच्छी होती है, उन्हें हर चीज की नॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ को सेव नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के कंटेक्स्ट में सारी बातें अब तक हमें नहीं पता है। तो अगेन इन सारी चीजों को जब हम पोर्ट्रे करके सोशल मीडिया पे डालते हैं तो पहला तो है इंफॉर्मेशन गलत आ रही है, दूसरा ये है कि जो विजुअल पिक्चर्स हैं वो भी गलत आ रही हैं, तीसरा ये है कि जो लाइफ को लेकर के परसेप्शन है वो भी हमारे मन में कहीं ना कहीं गलत बनता जा रहा है। इसके अलावा जो भी रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स हैं वो भी हमारे पास जो पिक्चर्स हैं, जो विजुअल्स हैं, वो किसी ऐसी जगह से उठाए हुए हैं जो कॉपी पेस्ट हैं, जो रियल लाइफ में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और अगर किसी फैंटेसी वर्ल्ड को कोई भी पर्सन रियल लाइफ में अप्लाई करेगा, पॉसिबिलिटी है कि वो परेशान ही रहेगा। अगेन, कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगता है कि जो उनकी लाइफ है वो उतनी बेटर नहीं है। अक्सर जो लोग आपको कैमरे पे ज्यादा हंसते हुए दिखें, या कैमरा देखते ही हंसने लगे, या किसी पर्सन से मिलते ही वो ज्यादा हंसने लगे, समझ जाइए कि इनके जीवन की जो असलियत है वो काफी या तो दुखद है या असहनीय है। तो एक्चुअल में जब तक आप किसी से मिले नहीं हैं, पर्सनल 1 to 1 अगर आपने टाइम नहीं स्पेंड किया है, तो किसी के बारे में कुछ भी एज्यूम करना और उससे किसी तरह का कंक्लूजन ड्रॉ करना, दोनों ही पॉसिबिलिटी जीरो है, क्योंकि आप जो भी एज्यूम करेंगे वो जो डेटा है वो डेटा ही अपने आप में सफिशियंट नहीं है, आपको कहीं ना कहीं या तो मिसलीड करेगा या गलत डायरेक्शन में लेकर के जाएगा।
तो ऐसे में कुछ भी एज्यूम करके कंक्लूजन निकाल पाना वैसे भी बेकार है। अगेन इसकी वजह से खुद की मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होती है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के एंग्जाइटी होती है, लोग फॉलोअर्स की रेस में भागने लगते हैं। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो जिस व्यक्ति के पास आपसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आप उससे कंपेयर करने लगते हैं, जिसके पास लाइक्स ज़्यादा हैं उसे देखते हैं। लोग एक तरह की साइकिल में फंसने लगते हैं कि हमने ये पीस ऑफ कंटेंट डाला है या पोस्ट डाला है, इसे कितने लोगों ने देखा, किसने लाइक किया, किसने डिसलाइक किया, कितने लोगों तक ये पहुंच पाया, ये शेयर हुआ कि नहीं हुआ। कुछ लोगों का तो रात ही उसी से खत्म हो रही है और सुबह का पहला स्टेप ही वहीं से शुरू हो रहा है। तो अल्टीमेटली वो एक लूप में फंस जाते हैं जहां वो लगातार एंग्जाइटी में जीने लगते हैं। अभी हाल में ही किसी इन्फ्लुएंसर के सुसाइड का केस आया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसे उस हिसाब से लाइक्स और व्यूज नहीं मिल पा रहे थे जिसकी उसने उम्मीद की थी। अगेन जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो सोशल मीडिया ने चेंज कर दिया। एक फिल्टर लगाते ही एक ऐसा चेहरा आ जाना जो कि रियलिस्टिक वे में पॉसिबल नहीं है, और एज अ विमेन वो और चैलेंजिंग तब हो जाता है जब किसी ने अपनी एक बेस्ट पिक्चर किसी एक जगह पर प्रेजेंट कर दी। अब उसके लिए चैलेंज ये है कि थ्रू आउट द लाइफ डिफरेंट मोमेंट्स में उन्हें अपनी बेस्ट पिक्चर देना है। अब आपने अगर एक बार अपने को एपेक्स पे दिखा दिया और अगली बार आप अपने से थोड़ा कम पे दिखाएंगे तो जो आपको वैलिडेशन जो आपको चाहिए था सोसाइटी से, जिसके लिए किसी भी पर्सन ने मेहनत की थी, वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर पिक्चर्स में या डिजिटल वर्ल्ड में एक ये भी प्रॉब्लम है कि जब आप अपना पीक फेस शो कर देते हैं तो उससे नीचे का फेस दिखाने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। और जैसे जैसे आपको वैलिडेशन मिलना कम होता है तो कहीं ना कहीं जो खुद का कॉन्फिडेंस है वो लूज होने लगता है कि पिछली वाली फोटो तो ज़्यादा अच्छी गई थी, ये वाली थोड़ा खराब चली गई। तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को एक नए तरीके से डिफाइन करने का काम भी सोशल मीडिया ने किया है, क्योंकि रियल एंड रॉ फेस से ज़्यादा फिल्टर्ड फेस यहाँ पर चलते हैं, और जैसा मैकेनिज्म होगा लोग उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करने लगते हैं। रीज़न यहाँ पर पूरे सिनेरियो से बचने का बस एक ही तरीका है कि अपने पीस ऑफ कंटेंट को अपनी सेल्फ वर्थ से ना जोड़ें। अगर पीस ऑफ कंटेंट जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंटेंट केवल एक सेल्फ एक्सप्रेशन है, खुद का एक्सप्रेशन है, खुद की क्रिएटिविटी का एक एक्सप्रेशन है, खुद की अभिव्यक्ति है, तो उस अभिव्यक्ति को अपनी कीमत से ना जोड़ें। अगर हर पोस्ट को कोई व्यक्ति सेल्फ वर्थ से कनेक्ट करने लगेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो अपने लिए ही कुछ समय बाद नेगेटिव फील करेगा। आप पीस ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव जाएगा, कोई नेगेटिव जाएगा, कोई पॉजिटिव जाएगा, कोई नेगेटिव जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने से आप खुद पर इम्पैक्ट लाना शुरू कर देंगे। साथ ही जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो परफेक्ट दिखने के लिए नहीं है, उसका अपना एक मीनिंग होना चाहिए, उसका अपना एक वैल्यू होनी चाहिए और उसकी अपनी एक एसेंस होना चाहिए। हर बार ये जरूरी नहीं है कि आप खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करें या परफेक्ट ही रहें, क्योंकि इन अ रियल लाइफ वो पॉसिबल नहीं है। और अगर आप दिखा रहे हैं और फिर वैसे ही इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि होता ये है कि हम खुद को एक सर्टेन वे में प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह हम प्रेजेंट करते हैं वैसे ही दुनिया हमको देखने लगती है, जैसे दुनिया हमको देखने लगती है हम खुद को वैसा मानने लगते हैं। लेकिन हमारे खुद को मानने और खुद के होने के बीच में डिफरेंस है। हम खुद को कुछ भी मान लें तो उससे हमारी रियल लाइफ चेंज नहीं होगी, और हम अपने को कुछ भी माने तो रियल लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो नहीं बदलेंगे, रियल लाइफ के सेटबैक्स नहीं बदलेंगे, यहाँ आने वाले फेलियर्स नहीं बदलेंगे। तो अगर हम ये डिफरेंस नहीं करेंगे, अगर ये डिफरेंस हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम मान खुद को कुछ और रहे हैं, जो हमने दिखाया वो दुनिया ने माना, जो दुनिया ने माना वो हमने खुद को मान लिया। तो अब जो हम खुद को दिखा रहे हैं वो हम खुद को मान रहे हैं, उसमें इतना अंतर है। तब जब लाइफ में यहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम अपने आप गिरने लगेंगे और हम समझ नहीं पाएंगे कि उससे हमें डील
कैसे करना है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो बेटर है कि खुद की रियलिटी खुद को पता हो, भले ही आपने सोशल मीडिया में एक इल्यूजन बना रखा हो। बेटर है कि अपनी जो कमजोरियां हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, जिससे कि चेंज किया जा सके। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज और हुई है कि लोग अपनी खुद की आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। अगेन वही बात कि जो हम खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, कई बार हम खुद को मानने लगते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि हमारी जो रियल आइडेंटिटी है और जो हम मान रहे हैं, उसके बीच एक डिफरेंस आने लगता है और कई बार हम वैसे ही एक्ट करने लगते हैं। अब अगर मैं हूं यहाँ पर और मैं इसके अकॉर्डिंग एक्ट करूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरी जो साइकोलॉजिकल रियलिटी है वो चेंज हो रही है। मेरी आइडेंटिटी ये है और मैं ऐसे एक्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं जब ऐसे एक्ट करने लगूंगा तो मेरी आइडेंटिटी यहाँ है, जब भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे को एक आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़ेगा, या फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तो यहाँ पर हूँ, मैं ये डिजर्व नहीं करता। तो ये एक डिफरेंस थोड़ा क्लियर होना जरूरी है। अगेन जो वैलिडेशन का सिस्टम है, उसने कहीं ना कहीं एक लाइफ के पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया। थ्रू आउट द डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, लोग वैलिडेशन सीख करने के लिए परेशान रहते हैं। उनके हर किए गए काम का उन्हें प्रॉपर वैलिडेशन चाहिए। जब आप ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं कि आपकी आइडेंटिटी यहाँ है और आप यहाँ हैं, तो आप अपने खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन पाएंगे, अपनी आलोचना नहीं सुन पाएंगे। कोई आपकी बुराई करेगा तो आपको तुरंत बुरा लगेगा या आप पैनिक करने लगेंगे। डिफरेंस यही है कि अगर आपको ट्रू नेचर अपना पता है तो ये इशू नहीं आएगा। और जो वैलिडेशन सीख करने की या अटेंशन सीख करने की प्रॉब्लम है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगेन जो एक डिफरेंस है कि कब हम परफॉर्म कर रहे हैं और कब हम खुद को सेल्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं। अपने आर्ट को एक्सप्रेस करना एक अलग चीज है और उसी हिसाब से एक्ट करने लगना एक अलग चीज है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारा सेल्फ का क्रिएशन है या उसका एक्सप्रेशन है। जैसे एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में एक मूवी अगर आपने देखी, अभी जैसे एक सैयारा मूवी को लेके बड़ा रोना धोना मचा है देश में, वैसी कोई है तो वो एक परफॉर्मेंस है, वो किसी का सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है। अब लोग इन अ मूवी थिएटर उसी परफॉर्मेंस को सेल्फ एक्सप्रेशन में लेकर के चले जा रहे हैं, तो वहां पर डुअलिटी क्रिएट हो रही है, वहां पर प्रॉब्लम हो रही है और वहां पर मेंटल हेल्थ इंपैक्ट होगा। जितने भी नोशंस ऑफ लव, हेट्रेड, एनीथिंग एल्स है, वो सारी की सारी चीजें एक परसेप्शन के थ्रू हमारे माइंड में सेट की गई हैं और हम उसके अकॉर्डिंग अगर खुद को सेल्फ एक्सप्रेस करने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक वैसे जो साहित्य का प्रेम है वो एक अलग स्तर पर जाकर के बात करता है, और साहित्य जब भी कभी पढ़िए तो उसे देश और काल के अंतर को समझते हुए पढ़िए। अगर आप कहीं रूसी साहित्य पढ़ रहे हैं या कोई पश्चिमी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो उसके जो लिखने का दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से पूर्वी साहित्य से भिन्न होगा, क्योंकि साहित्य किसी भी देश काल के साथ साथ संस्कृति और सभ्यता का भी निर्माण करता है। उदाहरण, जिस समाज में स्त्रियों का घर से बाहर जाना वर्जित था और स्त्री पुरुष पर आश्रित थी, वहां पर विधवा स्त्री से संबंधित ज्यादा कहानियां मिलेंगी। खैर, साहित्य का एक अलग टॉपिक है। इन सिंपल टर्म्स, जो भी परफॉर्मेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन के बीच का अगर डिफरेंस ब्लर नहीं होगा तो लाइफ थोड़ा इजी होगी। साथ ही एल्गोरिदम के पीछे भागने की बजाय कोशिश ये करना चाहिए कि जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल वे में इम्पैक्ट करे, उस हिसाब से आप आगे जाकर के परफॉर्म करें, ना कि एल्गोरिदम के पीछे भागें। नहीं तो मदारी के बंदर वाला हाल होने में देर नहीं लगेगी। अगेन पूरे सेशन को अगर समअप किया जाए तो बात सिर्फ इतनी है कि सोशल मीडिया में जो आप कर रहे हैं और जो आप देख रहे हैं, दोनों ही एंड पे आपको पता है कि रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती।
ड्यू टू मैकेनिज्म आप 100% रियलिटी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो वहां पर जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से सच नहीं है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करना चाहिए। जो भी आपको स्माइल दिख रही है हो सकता है वो एक फिल्टर्ड परफेक्शन हो, किसी ने किसी एक सर्टेन मोमेंट में अपनी एक हंसती हुई फोटो क्लिक कर ली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान पूरी तरह से अपनी लाइफ में खुश है। आधे से ज्यादा लोगों से अकेले में मिलिए तो वो आपको रोते हुए मिलेंगे, और जो जितना ऊपर है उसकी लाइफ में उतने प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो उस लेवल पे चैलेंजेस फेस कर रहा है। वो चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है, उस हिसाब से वो उतना स्ट्रेस बियर कर रहा है। रियल फ्रेंड्स हैं कम होते जा रहे हैं, फेक फॉलोवर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और अल्टीमेटली हम उन लोगों को इकट्ठा करके खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि आजकल रियल फ्रेंड्स की भी जो सिचुएशन है वो नेगेटिव जा रही है। रियल मूवमेंट्स की बजाय हम एक वायरल ट्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कौन सी मील इंजॉय करेंगे या क्या चीज हमको खाने पीने में घूमने में पसंद आएगी। इसकी बजाय हम ये देखते हैं कहाँ हम जाएंगे तो वहाँ की पिक्चर ज़्यादा अच्छी आएगी, कौन से नेचुरल स्पॉट पे चले जाएं जहाँ की 4 अच्छी पिक्चर हम डाल दें सोशल मीडिया पे, जिससे आसपास के लोग जेलस हों। लोग वहाँ पीस के लिए नहीं जा रहे, वो भी एक पीस ऑफ कंटेंट बन के रह गया है। इसका सम अप यही है कि ग्राउंडेड रहिए, रियल रहिए, और जो भी सोशल मीडिया का ये फैलाया हुआ जाल है इसके साथ तो चलना पड़ेगा क्योंकि समय की मांग है, लेकिन इसके बनाए जाल में खुद को ना फंसने दीजिए, ना अपने आसपास के लोगों को फंसाइए। थैंक यू वेरी मच।